हेलो स्टूडेंट्स, देखें आज आपके लिए क्रैमर रूल जो है वो मैट्रिक्स में लेकर के आया हूँ। और क्रैमर रूल से नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सलूशन किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास में A1 x1 A12 x2 up to A1n xn इक्वल टू B1 एक इक्वेशन है। ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इसलिए है, यहाँ पर इक्वल टू कोई वैल्यू दी हुई है, कोई रियल नंबर है। फिर A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस अप टू A2n xn इक्वल टू B1 नहीं B2 अप टू, ये कितनी इक्वेशंस हैं? यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट्स n इक्वेशंस हैं। x1 प्लस an2 x2 प्लस ann xn bn। तो ये इक्वेशन दी हुई है n। इस n से मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, और मैट्रिक्स बना रहा हूं सिर्फ इसके वेरिएबल से। A11 A12 A1n, यहाँ A21 A22 ये वेरिएबल है, A2n। फिर हमने क्या किया, an1 an2 ann। इस प्रकार से ये स्टूडेंट्स मेरे पास n बाई n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है ये? n बाई n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं इसके डिटर्मिनेंट निकालूं, और इसका डिटर्मिनेंट निकालने पर इसका मैट्रिक्स का इंक डाल देता हूं स्टूडेंट्स। इंक लगता है खत्म हो गई, तो देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा इसमें, तो देखें, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। आगे स्टूडेंट चलते हैं। आगे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। क्या कर लिया इसके लिए, मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। A11 A12 A1n A21 A22 A2n an1 an2 ann। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूं। अब हमारे पास में दो केसेस हो सकते हैं। इफ केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट क्या है? इफ, इस केस फर्स्ट में भी दो केस हो सकते हैं। क्या केस हो सकते हैं? इफ जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशंस होंगी वो क्या होंगी? इफ द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है ये सिस्टम स्टूडेंट्स, ये गिवन सिस्टम है ऑफ इक्वेशंस,
ये क्या है? कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है। अब हमारे पास में जब कंसिस्टेंट है तो क्या करेंगे? एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है स्टूडेंट्स, ये मतलब वन सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है। तो वन सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम D1 फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? D1। तो D1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? D1 फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में हम A11, A12 और हम क्या करेंगे? इस जो रो है, सॉरी कॉलम है, ये इस कॉलम को इन वैल्यूज से रिप्लेस कर देंगे। B1, A21, A22, B2, AN1, AN2 और BN, ये BN से रिप्लेस कर दिया और ये D1 फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। फिर क्या करेंगे? D2 फाइंड आउट करेंगे। किस प्रकार से D2 फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? देखें स्टूडेंट्स, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कैमरे में, इसे देख लेता हूं मैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर क्या करेंगे? D2 फाइंड आउट करेंगे। D2 फाइंड आउट कैसे करेंगे? हमारे पास में देखें स्टूडेंट्स, सब कुछ ओके है। क्या करेंगे? यहां स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस्टेक होगा। क्या करेंगे? इसे रिप्लेस करेंगे फर्स्ट कॉलम के लिए। फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस करेंगे? इन वैल्यूज से रिप्लेस करेंगे। B1, B2, BN से, और ये एज इट इज रहेगी। A1N, A2N, ANN, D1 फाइंड आउट करेंगे। फिर D2 फाइंड आउट करेंगे। D2 फाइंड आउट क्या करेंगे? किस तरीके से करेंगे? D2 के केस में स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखें, अभी एक न्यूमेरिकल लूंगा, उससे बहुत ज्यादा बढ़िया क्लियर होगा। तो फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रखूंगा। A11, A21, AN1। सेकेंड कॉलम को B1, B2, B1, B2 अप टू BN से, और थर्ड को एज इट इज रहने दूंगा। 1, 3, 2, 3 और N3 और A1N, A12N, ANN। इस प्रकार से अब मैं D3 फाइंड आउट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? ये जो थर्ड कॉलम होगी उसको रिप्लेस कर दूंगा B1, B2, BN से। इस प्रकार से इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, DN की भी। NF को रिप्लेस करूंगा इससे B1, B2, BN से, और D फाइंड आउट करूंगा स्टूडेंट्स। D क्या होगी? ये जो मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू ली है A,
अगर स्टूडेंट्स क्या कर दें, इसी को ही मैं क्या कर देता हूं, डी बोल देता हूं, ये डी, और ये स्टूडेंट्स डी बोल देता हूं इसे। तो मेरे पास में ये डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू निकाल ली मैंने। या स्टूडेंट्स इसे अगर ए ही रहने देते हैं तो देखें स्टूडेंट्स, ये डी की वैल्यू आ गई। यहां इसे ए बोल दें, और ये डिटर्मिनेंट ए है, उसे मैंने क्या बोल दिया, ये। अब मैं x1 की वैल्यू निकालूंगा d1 अपॉन डी करके, x2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा d2 अपॉन डी, ऐसे ही xn की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा dn अपॉन डी से। अब ये तब आया जब d की वैल्यू हमारे पास में जीरो नहीं है। किसकी वैल्यू जीरो नहीं है, d की वैल्यू। एक बार जरा देख लेता हूं स्टूडेंट्स कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। तो सही है स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज ओके। देखिए स्टूडेंट्स क्या करें, यहां थोड़ा सा मैं डिटर्मिनेंट ही बना रहा हूं, यहां पर डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट बना ली मैंने, ये डी ही डिटर्मिनेंट बना ली। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की जो जीरो नहीं है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आगे क्या करते हैं, इसे मैं हटाता हूं। अब ये केस ये हो सकता है हमारे पास में स्टूडेंट्स कि डी की वैल्यू जीरो आ जाए, डी की वैल्यू जीरो आ जाए। बी केस में क्या है, इफ डी इक्वल टू जीरो एंड d1 फाइंड आउट करो, d1 की वैल्यू, d2 की वैल्यू, d3 की वैल्यू अप टू dn की वैल्यू, सबकी वैल्यू स्टूडेंट्स जीरो आ जाए। d की वैल्यू भी जीरो, d1 d2 d3 अप टू dn की वैल्यू भी जीरो आ जाए। देन सिस्टम of equations is consistent and has infinitely many solutions। इस केस में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस रख रहा है सिस्टम। अब स्टूडेंट्स केस फर्स्ट में दो केस आए, केस सेकंड में इफ डी इक्वल टू जीरो है एंड एनी at least one of d1 d2 dn is not equal to zero, then the given system of equation equations is inconsistent and has no solution।
तो ये स्टूडेंट्स मैंने एक फंडामेंटल आपको बता दिया नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। और क्वेश्चन ले लेते हैं। दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इजी टॉपिक है। और देखते हैं, क्वेश्चन लेता हूँ एक आपको, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्या क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखता हूँ, बुक्स का यूज कर लेता हूँ। मैंने स्टूडेंट्स क्या करा, क्वेश्चन लिया, सॉल्व द फॉलोइंग system of equations using, ये स्टूडेंट्स यू है, using Cramer rule। क्रैमर्स का रूल यूज करके क्या करिएगा, सॉल्व करना है। क्या है सिस्टम इक्वेशंस का, 5x माइनस 7y प्लस जेड इक्वल टू 11 और 6x माइनस 8y प्लस माइनस जेड इक्वल टू 15 और ये 3x प्लस 2y माइनस 6z इक्वल टू 7, ये बना हमारे पास में। तो देखें वैल्यूज क्या क्या यहां पर हम सॉल्व करते हैं। लेट d इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, एक 3/3 की डिटर्मिनेंट बना रहा हूं, क्योंकि 3 वेरिएबल्स यूज किए गए हैं इसमें। तो 5 माइनस 7 1 और ये 6 माइनस 8 माइनस 1 3 2 माइनस 6। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। 5 इसको के रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में। तो 5 इसकी मल्टीप्लिकेशन 48 माइनस 2 हुआ, तो ये +2 माइनस फॉर्मूले में है यहां पर, और ये -7 है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम को कवर कर लें और इस रो को कवर कर लें। -6 की 6 से मल्टीप्लिकेशन हुई -36 माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे हुई, तो ये -3 आया, माइनस साइन ये है, तो ये हमारे पास में प्लस हो गया, +1। इस कॉलम को कवर कर लें, इस रो को कवर कर लें, 2 की इससे मल्टीप्लिकेशन करें, 12 माइनस फॉर्मूले में, और 3 8 24 माइनस क्या, तो ये प्लस का 24 क्या आया, ये स्टूडेंट्स 50 हुआ। तो 50 की मल्टीप्लिकेशन 5 से की 250, और ये माइनस माइनस मेरे पास में प्लस हो गया, और ये 33 की 7 से मल्टीप्लिकेशन की, तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आया, 21 2 21, ये स्टूडेंट्स का आया, ये माइनस का आया, क्योंकि ये प्लस का हो गया और ये माइनस का बचा, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लिकेशन 231, और यहां पर स्टूडेंट्स ये 36 हो गया, +36। आगे सॉल्व करते हैं, इसको इससे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास में 6 8 2 माइनस 231 माइनस कर लेते हैं 5 और ये 5, तो ये d की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। तो सिंस d इज नॉट इक्वल टू 0, d की वैल्यू जब 0 नहीं है
तो हमारे पास में क्या है, डी की वैल्यू 0 नहीं है, तो द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। देयरफॉर द गिवन सिस्टम of equations is consistent and has unique solution. अब ये यूनिक सोल्यूशन क्या है, तो देखें यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैं यहां पर फाइंड आउट कर लेता हूं। इसको देखें, इसे हटा देता हूं और डी की वैल्यू मेरे पास में 55 आई। ये डी की वैल्यू की यूज होगा, तो डी का वैल्यू मैं यहां पर लिख लेता हूं। ये वैल्यू कितनी आई मेरे पास में, ये वैल्यू आई 55। अब मैं D1 फाइंड आउट करूंगा। D1 कैसे फाइंड आउट किया जाएगा स्टूडेंट्स, D1 फाइंड आउट करने के लिए इस फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस कर देंगे, 11, 15, 7 से, 11, 15 और ये 7 से, और बाकी एज इट इज रखा जाएगा। -7, -8, 2, 1, -1, 6। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 11 इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे -48 माइनस फॉर्मूले में, और ये 2 माइनस फॉर्मूले में, इस -7 से ये +7 हो गया। क्या हुआ, 15 6 जो है वो 90 माइनस, इसे कवर किया, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे -7 आया, माइनस फॉर्मूले में +7 हो गया, +1, इसको कवर किया, इसकी मल्टीप्लिकेशन 30 माइनस फॉर्मूले में है, इसकी मल्टीप्लिकेशन -56, तो ये +46 हुआ। स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर, -46 माइनस का आया, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 6 आर 66, 6 कैरी, 11 4 आर 44, 44 और 6 50, तो -506 आया स्टूडेंट्स। यहाँ स्टूडेंट्स कितना आया, 97, 97 की 7 से मल्टीप्लाई, प्लस 7 7 आर 49, 7 कैरी, 7 9 आर 63, 63 और 7 70, 709, प्लस ये ऐड किया और इसकी 1 से मल्टीप्लिकेशन हुई, तो ये 86 आया। तो देखें स्टूडेंट्स, -506 प्लस यहां मल्टीप्लिकेशन किया, सॉरी एडिशन किया, तो 9 में 6 ऐड किया, 5 15 हुआ, 1 कैरी, 9 और ये 7। अब ये बड़ा है, इसमें से माइनस किया, तो 795 में से माइनस किया 506, 15 में से मैंने क्या किया, 9 माइनस किया, तो 15 में से 9 माइनस करने पर, 15 में से 6 माइनस करने पर स्टूडेंट्स 9 बचा, और यहां पर 8 बचा, और यहां 2 बचा, तो ये मेरे पास में 289 आया। देखते हैं सब कुछ सही चल रहा है या गड़बड़ चल रहा है। तो यहां स्टूडेंट्स D1 11 15 7 -7 -8 2 1 -1 6, ये -6 था और 6 लिख दिया मैंने, ये -6। तो यहां पर मिस्टेक हो गई, क्या हुआ देखें, इसे 48 प्लस के, ये 48 प्लस के, और ये सही है, फिर इसके साथ लिया
तो मेरे पास में क्या हुआ, ये माइनस के 90 और जब इसके साथ ये सही है तो स्टूडेंट्स इसे सही कर लेता हूं। देखें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये 50 की 11 से मल्टीप्लीकेशन की 0, 550 यहां स्टूडेंट्स माइनस 83 आया। 83 की 7 से मल्टीप्लीकेशन की, 7 3 जा 21, 56 ये 581 प्लस 86, इसे और इसे ऐड कर लिया, 6 8 और 5 13, 6 माइनस 581, 6 में से 1 माइनस करा 5, 3 में से 8 नहीं जा सकता, 13 में से ये 5, तो ये मेरे पास में D1 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई, D1 की वैल्यू मेरे पास में 55 आ गई। तो D1 की वैल्यू 55 आ गई। यहां पर D1 की वैल्यू मैं लिख लेता हूं, ये मैं मिटाता जा रहा हूं, इसे रख रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि आपको मैं समझा सकूं कि किस प्रकार से मैंने अभी जो थ्योरी लिखी है। तो D1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 55। तो D1 की वैल्यू देखें मेरे पास स्टूडेंट्स D की वैल्यू की 55, D1 की वैल्यू 55। अब D2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। D2 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेकेंड कॉलम में रिप्लेस कर देंगे 11 15 7 से, 11 15 7 से रिप्लेस कर दिया, और फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड कॉलम एज इट इज रखेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स 5 यहां -90 -7, तो ये +7 हो गया, माइनस फॉर्मूले में 11 लिखेंगे, इसे कवर करेंगे -36, माइनस फॉर्मूले में इसे कवर किया है -3, ये +3 हो जाएगा, +1 ये 6 7 7 42 -15 3 45, तो यह क्या आया स्टूडेंट्स, -83 की 5 से मल्टीप्लीकेशन की, 15 40 415 माइनस की, और ये स्टूडेंट्स -33 और ये -11 तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस में आएगा, 11 3 जा 33 कैरी 3, 11 3 जा 33 और 363, और यहां स्टूडेंट्स माइनस का क्या बचा, 3 बचा, क्योंकि ये 45 है, माइनस का 3 की +1 से मल्टीप्लीकेशन की -3, तो -418 प्लस 363, 418 में से 363 माइनस किया तो 5, 8 में से 3 माइनस करा 5, 1 में से नहीं जा सकता तो मैंने कैरी लिया, बोरो लिया, और मेरे पास में 11 हो गया, 11 में से 6 माइनस किया तो 5 बचा, और ये माइनस किया, तो मेरे पास D2 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, D2 की वैल्यू मेरे पास में देखिए, D2 की वैल्यू स्टूडेंट्स मैं यहां लिखता जा रहा हूं, D2 की वैल्यू मेरे पास में -55 आ गई। अब D3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखें D3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। D3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करें, देखें D3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए थर्ड कॉलम को
किससे रिप्लेस कर दें? 11, 15, 7, 11, 15, 7। फर्स्ट कॉलम लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम -7, -8, 2 एज इट इज रखा, और ये क्या हो गया मेरे पास में? D3 हो गया, क्योंकि थर्ड कॉलम को मैंने ये जो वैल्यूज दी हुई थी उनसे रिप्लेस कर दिया। 5 -56 माइनस फॉर्मूले में, ये 30 माइनस फॉर्मूले में, और ये माइनस, तो ये क्या हो गया? +7। इसे कवर किया, सॉरी देखिए, इसे कवर किया स्टूडेंट्स। 7 6 are 42 माइनस 15 3 are 45 प्लस किसे ले? 11 को। इसे कवर किया और इसे कवर किया। 2 6 are 12 माइनस फॉर्मूले में, और 3 8 are -24, तो ये +24 हो जाएगा। क्या स्टूडेंट्स? -86 की 5 से मल्टीप्लीकेशन की, 33 कैरी 40, ये -430 आया। यहाँ स्टूडेंट्स -3 बचा, -3 की +7 से मल्टीप्लीकेशन की -21, और यहाँ स्टूडेंट्स क्या हुआ? 36 की 11 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 66, 6 कैरी 33 और 6 396 का आया, प्लस का 396 -430 माइनस, इसको क्या कर ले? इसे इसके साथ में ऐड किया जाएगा, तो 451 हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 396। 451 में से 396 माइनस किया तो क्या आया मेरे पास में? यहाँ 5 बचा, यहाँ 4 रह गया, कैरी बोरो लिया 14 हो गया, और ये 5, तो ये -55 आ गया। तो स्टूडेंट्स मेरे पास में D3 की वैल्यू भी क्या आ गई? माइनस में आ गई, -55, D3 -55। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अब क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हमारे पास में अननोन कौन कौन से यूज हुए थे? अननोन हमारे पास में यूज हुए थे D1, X, Y और Z। तो X की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? X की वैल्यू देखो, हमारे पास में जो हमने n वेरिएबल्स को लेकर के इक्वेशन बनाई थी, उसमें हमारे पास में क्या आ रहे थे? x1 x2 अप टू xn वेरिएबल्स थे। तो x1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी वहां पर। यहां पर x की वैल्यू d1 अपॉन d, d1 इज 55 अपॉन 55। तो इस प्रकार से x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई? 1 आ गई। अब y की वैल्यू देखें, d2 अपॉन d। व्हाट इज d2? d2 इज -55 अपॉन d इज 55। तो इस प्रकार से -1 आ गई y की वैल्यू। और क्या कर लेते हैं? z थर्ड वेरिएबल है, d3 अपॉन d, d3 इज -55 अपॉन 55, d की वैल्यू 55, तो ये -1 z की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई। ये वैल्यूज सही है या गलत है वो भी हम चेक कर सकते हैं। 5 इंटू 1, x की वैल्यू 1, -7 इंटू y की वैल्यू -1, फिर प्लस z की वैल्यू -1। देखें तो सॉल्व करते हैं। 5 माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस 7 कितनी आई? 7, और ये -1, तो ये 12 -1 इज इक्वल टू 11। देखो 11 आ रहा है। तो इस मीन्स जो हमारे पास में हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो क्या है? करेक्ट है।
hence x equal to 1, y equal to -1 and z equal to -1 are required solutions. Required is लिखें स्टूडेंट्स, is required solution. तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया, डी की वैल्यू 0 ना आने पर हमने सिस्टम को कैसा कंसिस्टेंट कहा और यूनिक सॉल्यूशन कहा, और यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकाला, x1 की वैल्यू कैसे निकाली, d1/d करके, x2 की वैल्यू कैसे निकाली, d2/d करके, और इस प्रकार से xn की वैल्यू कैसे निकाली, dn/d करके फाइंड आउट की। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।